बगैर बैंक स्टेटमेंट, बगैर तालीम के वर्क परमिट बड़ी डिमांड। पूरे मिडल ईस्ट से आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? इसमें सऊदीया से, पाकिस्तान से, बहरीन, कतर, बेल्जियम, मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक, दुबई, यूएई, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करना है? वर्क परमिट 3 ममालिक। दूसरी तरफ बिजनेस वीज़ा, बिजनेस करने के ख्वाहिशमंद कनाडा में जो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ से माइग्रेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी आज अपने इस व्लॉग में बात करूँगा। अहम वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त जिस कदर अफरादी क़व्वत की डिमांड है, क्योंकि मकामी तौर पर इंडस्ट्रीज़ में मकामी सतह से जो लोगों की जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, अनस्किल्ड फील्ड है, फिर इसमें वो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तरक्की हो रही है, हर चीज़ प्रोग्रेस है, इस वक्त पीक पे है, मगर आईटी का शोबा हो, लेबर हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इसकी डिमांड पाकिस्तान से, इंडिया से, एशिया पूरे वर्ल्ड से पूरी की जाती है। दूसरी ममालिक से, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश से, जहाँ से तो लोगों की भरमार है। आप जहाँ पर मिडल ईस्ट पर जाएँ, जिस जगह चले जाएँ, क्योंकि बड़े ममालिक है और जहाँ की लेबर जो है वो निस्बतन अच्छा काम करने वाली है। इस पे आज 3 ममालिक जो हैं यहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं, और वो भी बैंक स्टेटमेंट के बगैर। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। एंड तक देखने के बाद लाइक कीजिएगा और मुनासिब समझे तो शेयर कर दें, शायद दूसरों का भला हो। अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, 3 ममालिक जो हैं इसमें जहाँ आपका वीज़ा मैंने ज़िक्र किया है, वो भी वर्क परमिट के लिए लोग सर दर्द की बाजी लगा देते हैं, किसी तरह वर्क परमिट मिल जाए। मगर वर्क परमिट जो है वो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसा कि कनाडा के बारे में मैंने बताया कि वर्क परमिट कैसे हासिल किया जाता है। फिर उसके बाद आपको ओपन जो वहाँ का वर्क परमिट है वो किस तरह, उसकी कैसे आप फैमिली बुला सकते हैं, वो सारा कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 मुल्कों पर कंसंट्रेट करूँगा कि स्टेटमेंट। दूसरा बड़ा मेरे जो इस वक्त व्हाट्सएप है जी, उसमें ढेर सारे लोग जो कॉमन सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट अगर ना हो तो, या बैलेंस कम हो तो क्या हम जा सकते हैं, यदि विजिट पे जा सकते हैं। कितने लोग पूछते हैं, ढेर सारे हैं जो कहते हैं जी वर्क परमिट हमें चाहिए। वर्क परमिट जो है घर बैठे कैसे मिलेगा, तो उसकी मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, मुख्तसर कर सकता हूँ, इसलिए कि लंबी चौड़ी डिटेल में हर बंदे को नहीं बता सकता कि कैसे करना है। इसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। ये 3 ममालिक हैं जी, पोलैंड, माल्टा और जमहूरिया चेक। न्यूजीलैंड में क्या पोजीशन है, वहाँ कौन सी डिमांड है, और कनाडा जो है बिजनेस वीज़ा जो है वो कैसे, उस पर कैसे आप पूरी फैमिली के साथ जा सकते हैं और परमानेंट जा सकते हैं, ये इसके बाद डिस्कस करूँगा। अच्छा, ये 3 ममालिक जो हैं, इनमें जो इस वक्त डिमांड है वो है लेबर, ड्राइवर्स। लेबर फोर्स में कंस्ट्रक्शन जो है, वहाँ पर रोड्स और जो बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनकी तामीर के लिए जो कंस्ट्रक्शन का शुबा है, उसमें आपको पता है इसमें मिस्त्री होते हैं, मज़दूर होते हैं, फिर मैसन होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, प्लम्बर होते हैं, टाइलें लगाने वाले होते हैं, इसका उसकी पेंट करने वाले होते हैं, फिर उसके अंदर जो बाकी फिटिंग्स होती हैं, ये सारे अलग अलग शोबे हैं। खिड़कियाँ, दरवाजे, ये जितना काम होता है इसके अलग अलग। वेल्डिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले। फिर हैवी इक्विपमेंट मशीनरी, जो मशीनरी जिससे ऊपर नीचे वो सारा सामान ले जाया जाता है, जदीद मशीनें हैं वहाँ पर, उनको ऑपरेट करने वाले। ड्राइवर्स,
हैवी ड्यूटी ड्राइवर्स जिनके पास हैवी ड्यूटी लाइसेंस है और जिनको लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जाने का तजर्बा हो 1500 2000 किलोमीटर, ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि साथ वाली रियासतें जो हैं, यहाँ तो हमारे मेरा ख्याल है चाइना तक जाते हैं, वहाँ पर लंबे डिस्टेंसेस तक जाने का तजर्बा जो है वो उनको चाहिए। ऐसे ड्राइवर्स, छोटी वैन्स के ड्राइवर, डिलीवरी वैन्स उनके ड्राइवर्स, इन शोबों में डिमांड है। कुक हैं, होटल का जो अमला होता है वो, इनका हसूल कैसे मुमकिन है? इसमें बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। और कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? सऊदी अरब से अप्लाई कर सकते हैं आप, बहरीन से, कतर से, यूएई से, दुबई से। उनके जो जो वो कितना पे करें तो उनको वर्क परमिट मिलता है। पाकिस्तान से जो पे करते हैं उनको कितने में मिलता है? ये नाजरीन वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं, लोग खुद से अप्लाई करते हैं, ढेर सारे उसमें गलतियां करते हैं, फिर मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप जो हैं वो किस तरह से भिजवा सकते हैं। मैंने बताया है कि मैं जो प्रोसेसिंग यहाँ से करती हैं, फाइल बनते हैं या किसी की उसमें वर्क जो वहाँ से ऑफ़र है, वहाँ से जो आपकी असिस्टेंस कर सकते हैं हम, और फिर आप जो फाइल बनवाते हैं उस फाइल को हम लोग यहाँ से बैठ के करते हैं। वीज़ा अप्लाई करने वाले, ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमारी सर्विसेज यहाँ से दरकार हैं। इंटरनेशनल जो है उसके लिए हमारा दुबई में ऑफिस है और 19 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ से प्रोसेसिंग सारी होती है। इसमें चार्जेस अलग हैं। जो मिडल ईस्ट से अप्लाई करेंगे उनके चार्जेस कम हैं, जो पाकिस्तान से करेंगे उनके चार्जेस ज़्यादा हैं। मिडल ईस्ट से चार्जेस इसलिए कम हैं कि वहाँ आम जैसे यहाँ पर जो छोटे मोटे काम करते हैं उनके पास कोई तजर्बे का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, कुछ नहीं होता। मगर जो मिडल ईस्ट में गए हुए हैं वो बाकायदा किसी बड़ी कंपनी की तरफ से उन्हें वहाँ डिमांड पे गए होते हैं, वहाँ अकामे पे वो काम कर रहे होते हैं। वहाँ बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी को जब वो उनसे लेटर लेते हैं तो उस लेटर की बड़ी वैल्यू होती है, उस पर वीज़ा भी लग जाता है फ़ौरन। इसलिए वहाँ से पैसे जो हैं वहाँ से कम लगते हैं और पाकिस्तान से पैसे ज़्यादा लगते हैं। इसकी तफसीलात जो लोग लेना चाहेंगे, व्हाट्सएप मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर उनको हम डिटेल भी बता देंगे। मेरे व्हाट्सएप पे मैं बता रहा था कि लोग कहते हैं जी हमारा वीज़ा डिक्लाइन हो गया, हमने अप्लाई की थी, एप्लीकेशन दी हुई थी। मैं पूछता हूँ जी आपने खुद किया या किसी एजेंट से किया? तो कहते हैं जी हमने खुद ट्राई किया। तो उसमें जो मोस्टली ऑब्जेक्शंस लगते हैं, ऑब्जेक्शंस उसमें ये लगते हैं कि आप जो वीज़ा ऑफिसर है वो कहता है आप मुझे मुतमईन नहीं कर सके, मुझे नहीं यकीन कि आप अपने इस मुल्क में वापस जाएंगे, क्योंकि रीज़न्स उसके ये होते हैं कि स्ट्रॉन्ग टाइज विद योर कंट्री, मतलब है मुल्क से आपका मजबूत जो है वो टाइज जो है वो नहीं आप प्रूव कर सके, आप मुतमिन नहीं कर सके कि आप वापस आएंगे, इसलिए कि मुझे तो लगा आप जाएंगे वापस ही नहीं आएंगे। मुतमिन तो ये करना होता है। फिर ये है जी कि स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशंस, एक आप जब तक ये नहीं बताते कि मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा था पिछले व्लॉग्स में कि अपना जो कवर लेटर में उसमें यकीन दिलाएं कि मैं जा रहा हूँ, मेरी स्ट्रॉन्ग जॉब है, मेरा बिजनेस है या मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में ये इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते जो होते हैं, जो लड़के बच्चे जा रहे होते हैं उनके माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, और जो मैरिड लोग हैं उनकी बीवी और बच्चे होते हैं। जब आप सारे कह देंगे हम जा रहे हैं और पीछे जनाब ये फलां फलां रिश्ता रह गया, तो वो सोचते हैं कि सारे जा रहे हैं तो वापस कैसे आएंगे, कौन आएगा वापस, आप तो जा रहे हैं। एक ये ऑब्जेक्शन होता है। और तीसरा होता है फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जो सपोर्ट फाइनेंशियल आपका स्टेटस है, वो ऑब्जेक्शन होते हैं। फिर आपके ट्रैवल प्लान के बारे में वो ऑब्जेक्शन होते हैं। तो
नाज़रीन, जब आप प्रोसेसिंग करवाते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ मिस्टेक्स मत करें। मिस्टेक्स अगर करनी है तो फिर मत करें। वहाँ पर गोरा जो है वो आपकी गलतियाँ निकालने के लिए नहीं बैठा हुआ। आपके पहले शुरुआत में कोई गलती मिल गई, उसने फाइल बंद करके कहना जी रिजेक्टेड। एजेंट्स जो हैं अच्छे, बहुत सारे एजेंट्स बैठे हुए हैं जो काम करते हैं, जो सही प्रॉपर काम करते हैं, उसको इंश्योर कीजिएगा कि कहाँ से आपको सही काम मिलता है वहाँ से करवाइएगा। माइग्रेशन की जो मैं इस वक्त वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ, इसमें बैंक स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी नहीं है? बैंक स्टेटमेंट इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जब वर्क परमिट हम लेके देते हैं तो उसमें आपकी किसी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं। आपने यहाँ से उड़ान भरनी है, सीधा जाके आपने जॉब ज्वाइन कर लेनी है। होता ये है कि आप वैसे बिलअमूम जाते हैं तो आप जाते हैं वहाँ पर जॉब तलाश करना शुरू करते हैं। वहाँ पर वर्क परमिट लेने के लिए जो है आपको वहाँ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। कनाडा की बात करूँ मैं तो वहाँ से 8 से 9,000 कनेडियन डॉलर आपसे लेते हैं वर्क परमिट के। इसलिए जब यहाँ से कनाडा का आप वर्क परमिट लेते हैं तो अच्छा खासा उसका महंगा आपको पड़ता है। उस वर्क परमिट से बेहतर है कि आप बिज़नेस वीज़े पर चले जाएं। वहाँ अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, अपने फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो माइग्रेशन हो जाएगी आपकी। आप मज़े से जाकर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वर्क परमिट की मैं बात कर रहा था जो इन 3 ममालिक माल्टा, पोलैंड और चेक स्लोवाक हैं। चेक जो है, चेक रिपब्लिक जो है, इसमें इस वक्त बड़ी डिमांड है। फील्ड्स मैंने बता दी हैं। अप्लाई जो लोग करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे डिटेल ले सकते हैं। अब आते हैं जी कनाडा के बारे में। कनाडा के विज़िट वीज़ा जो है नाज़रीन, वो लगाना बड़ा मुश्किल होता है। हर किसी का विज़िट वीज़ा नहीं लगता। यहाँ हज़ारों मिसालें हैं कि जो लोग अप्लाई करते हैं डिक्लाइन हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। उसकी बड़ी वजह आपको मालूम है, वो ये है कि कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका जाने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि अगर वो एप्लीकेशन आपकी सही भी हो तो वीज़ा नहीं देते, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। ये जो साइड पे ममालिक हैं यहाँ पर जाता कोई नहीं है। लोगों की कोशिश होती है कि हम अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, यूके में पाउंड कमाने जाएं, मगर वहाँ जाने के लिए मुश्किल रास्ते इख्तियार करते हैं एजेंट्स के ज़रिए। फिर आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा के जाते हैं, रिस्क लेते हैं, ज़िंदगियों का, पैसे का उधार लेकर, सूद पर लेकर जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं तो फिर आपको कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको पैसे वापस मिलेंगे या आप सलामत वापस लौटेंगे। इससे बेहतर ये होता है कि आप प्रॉपर तरीके से, जहाँ प्रॉपर काम हो रहा हो वहाँ पैसे दे के सही तरीके से जाएं तो आप अपनी फैमिली के लिए भी कारामद साबित होंगे और ख़ुद भी महफूज रहेंगे और आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज और रोशन बना सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि सही रास्ते से आप अपने रिज़्क़ के हसूल के लिए जाएं, जहां यहाँ से जाएं और सीधे जॉब पर जाएं। वहाँ आपको ठोकरें ना खानी पड़े, वहाँ से आपको नाकाम ना आना पड़े, ऐसा रास्ता इख्तियार करें। तो हम इस काम के लिए बैठे हुए हैं। अब आते हैं जी कनाडा, बिज़नेस वीज़ा। कनाडा की सूरत हाल मैंने बताई आपको। वर्क परमिट क्यों महंगा है? डिमांड ज़्यादा है। बिज़नेस वीज़ा उसके चार्जेस क्यों कम हैं? इसलिए कि बिज़नेस करने वाले से कनाडा को फ़ायदा है। वह इन्वेस्टर जा रहा है तो उसको कनाडा वालों को फ़ायदा है। जो जॉब लेने जा रहा है उससे कनाडा वालों को पे भी करना है। वो कनाडा की मईशत पर, जहाँ बहुत गहरे वहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं, उसकी मईशत में तरक्की का बायस बनते हैं, वहीं उनको पे भी करना पड़ता है। उनकी वहाँ पर इकानमी से आपको उन पर लोड भी होते हैं, आप उनकी तरक्की में भी हिस्सा लेते हैं। मगर जो बिज़नेस करने वाला है
उसको तो हाथों हाथ लेते हैं, इसलिए उसके पैसे भी कम लगते हैं। उसका जो माइग्रेशन है, बहुत सारे मैं अपने जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन है उसकी रोशनी में आपसे बात करूँगा। कुछ मेरे दोस्त अहबाब हैं जो ये पूछते हैं कि हम यहाँ से बिज़नेस वाइंड अप करना चाहते हैं और अपना बिज़नेस हम जाकर कनाडा शुरू करना चाहते हैं। उनसे मैं पूछता हूँ कौन सा आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो डिफरेंट बताते हैं। कोई कहते हैं जी हम फूड का करना चाहते हैं, कोई कहते हैं जी हमारा कोई आईटी के उसमें जाके करना चाहते हैं, कोई कहते हैं जी हम कंस्ट्रक्शन के उसमें जाके इन्वेस्टमेंट वहाँ की कंपनियों से मिलकर करना चाहते हैं। तो और साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि हम फैमिली सारी हम जो है वो शिफ्ट हो जाएं। तो उनके लिए बेहतरीन पैकेज है जी हमारे पास। उस पैकेज में हम जो व्हाट्सएप करेंगे अब आपको बताएंगे कि आप किस तरह से 100% गारंटीड है। वर्क परमिट 100% गारंटीड, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होगी। गारंटी देते हैं हम आपको, आप जाएंगे और वहाँ पर जॉब हासिल कर लेंगे। इसी तरह जो लोग जाना चाहते हैं बिज़नेस के लिए, तो उनके लिए भी हम अपनी सर्विसेज जो देते हैं वो अब तफसीलात मांगेंगे, हम वो भी आपको मुहैया कर देंगे। न्यूजीलैंड का मैंने जिक्र किया था। न्यूजीलैंड में डिमांड नहीं है। न्यूजीलैंड की जो सर्विसेज है हमारी वो हैं, आप विज़िट पे जाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा लगवाना चाहते हैं, या वहाँ का जो प्रोग्राम है स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, इसमें मतलब है उनकी थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। स्किल्ड वर्कर्स की वहाँ डिमांड है। स्किल्ड वर्कर्स में वो आते हैं जो उसमें तालीम जिनकी हो, बाकायदा तजर्बा हो और उसमें अप्रूव्ड किस्म का तजर्बा हो, किसी बड़ी कंपनी का 10 साल का तजर्बा हो, और फिर उसमें जो स्किल्ड में मसलन इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक हैं, या ड्राइवर हैं, स्किल्ड होने चाहिए जिनके बड़ी किसी कंपनी के साथ या बड़ा तजर्बा हो, वहाँ पर वो एलिजिबल होते हैं। उसके लिए एजुकेशन भी मस्ट है। वर्क परमिट में जो 3 ममालिक मैंने बताए हैं, इसमें तालीम बिल्कुल कोई कैद नहीं है, लैंग्वेज की कोई कैद नहीं है। अगर आपका तजर्बा है, तजर्बे की बुनियाद पर वो लेंगे। ज़ाहिर है आप कंस्ट्रक्शन में अगर जा रहे हैं तो ऐसे तो 2 नंबरी से वो एक्सेप्ट नहीं करते, काम करने वाले को वहाँ जॉब दी जाती है। तो ये थी नाज़रीन, अभी तक आपको अपडेट देनी थी। अभी जो मैं एक व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया है और इसमें फ्रांस जो है, जर्मनी जो है, वहाँ पर किस तरह की डिमांड आई हुई है, वहाँ की डिमांड्स क्या हैं और उनकी कंडीशंस क्या हैं, वो एक अलग से बनाऊंगा और जिसमें डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त मेरे ये पूछते हैं, मैंने अभी तक, वो कहते हैं जी आपने वीडियो नहीं बनाई कि ऑनलाइन वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करते हैं। तो एक स्पेशल वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा और आप देखिएगा, उसमें इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे कि आप बगैर किसी हेल्प के, किसी एजेंट के, आप खुद कैसे फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, मगर उसको अप्लाई करने का तरीका और डिटेल्स जो हैं वो मैं नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाले दिन में बताऊँगा, तो वो आप देखिएगा ज़रूर। इजाज़त चाहूँगा नेक ख्वाहिशात के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।